अल्टीमेट सत्य यह है कि इस जगत में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, या यह जगत स्वप्न के समान है। यह सब जानने के बाद इन्हें व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू करूं, यह मैं समझ नहीं पा रही हूं। पहली दो बात है। पहले बात तो यही है, आत्मज्ञानी ट्रक के धक्के से अज्ञानी की तरह ही मरेगा। ये समझ लो बढ़िया से। आत्मज्ञानी पानी में डूबेगा तो जैसे मरेगा, अज्ञानी भी वैसे ही मरेगा। आपको तैरना आना चाहिए, पहली बात ये। और बी ऑनेस्ट, सब कुछ एक है तो अब नंगी क्यों नहीं घूमती हो? क्या वो बार बार औरतों के ही कपड़े पहन लेती हो? कभी कभी गलती से पैंट भी खरीद लेना चाहिए, क्यों नहीं होता? समझिए, पहली बात तो ये है, आपको फुल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। स्टिल ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड में इफ यू डजंट नो द फंक्शन ऑफ इट, यू विल गोइंग टू सफर। निसर्गदत्त महाराज उनके आत्मज्ञान से उनके भूख का कोई रिलेशन नहीं है। उनको भी बीड़ी का शॉप चलाना पड़ रहा था। अगर वो ये बात बोलते कोई भेद नहीं, वो तो नहीं गए हिमालय तक, वो चले जा रहे थे। फिर बोले अगर कोई आत्मज्ञान, अगर बस मेरा सत्ता ही सत्य है तो मुझे क्या हिमालय का आवश्यकता है? इस बस्ती में भी हो सकता है रुक गए, कोई भेद उनको नहीं था। लेकिन जब वो बस्ती में थे, उस बस्ती का कुछ रूल्स तो था। अब वो ये नहीं बोलते थे कि कोई रूल नहीं है, मैं इसके घर में घुस जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, वहाँ से जाऊँगा, सभी तो अभेद है। अभेद भाव से वो कहीं नहीं गए। जैसे सब कुछ अभेद है, सबका दिल धड़कता है, उसका भी दिल धड़क रहा है ना? हाँ या ना बोलो, मेरे साथ साथ चलो। इनका भी धड़क रहा है ना? इनका टी शर्ट पहन लो। इस पे विचार करो, जैसे दोपहर को आपने विचार किया क्यों नहीं ये हो रहा है, वैसे ही दोनों चीज एक साथ सही है। एक बात है, जब आप आत्मज्ञान का कॉन्सेप्ट बनाने तो ना, आपके अंदर एक छवि है कि कुछ नहीं रहना है, इसके ऊपर विचार करो। कुछ रहता नहीं आत्मज्ञान में। ये जो मेमोरी है आपके दिमाग में, ये मेमोरी के दर्पण से आप आत्मज्ञान को देख रहे हो। इसको तोड़ो। ग्रंथ को जैसे तोड़े हो ना, किताबों को जैसे तोड़े हो ना, थोड़ा बहुत तो तोड़े होंगे, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं बता पाते। कुछ तो ढीला हुआ है ना, ये भी ढीला होने वाला है, बिल्कुल ढीला होने वाला है। हिमालय ना जाना, बस्ती और हिमालय का एक जैसा प्रतीत होना, बस्ती में रहने के रूल को वायलेशन नहीं करता है। हिमालय जाते तो हिमालय जाके भी वो ठंडी के कपड़े पहनते। समझ रहे हो? ये बात है। और अगर वहाँ कुछ रूल वायलेशन करते, सपोज उनके पास बहुत सारे कार, फॉरेनर्स आते थे कार, तो बस्ती में कहाँ कार रखोगे? बहुत क्राउडेड एरिया वहाँ पर। धारावी देखे हो कोई? आप देखे हो? नहीं गए ना मुंबई में, कभी जाना। बाहर से इतना क्राउड, इतना गर्मी, इतना पसीना, इतना भीड़, इतने सारे चीज इकट्ठे करके रखे हुए हैं, आपको देखने से ही, अभी तो बहुत मॉडर्न हो गया है, फिर भी तो इतना कार रहते थे ना, तो उनको डील करना पड़ता था कि एक कार पार्किंग कहाँ करे। ऐसे ही नहीं बैठे हैं कि मैं बीड़ी वाले बाबा बैठे हैं। रामकृष्ण थे ना, वो परम ज्ञानी शिष्य उनके पास आए हैं ना, वो मंदिर के जो लोग हैं ना, वो तो इनको, इस जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने, जो जवान लड़के आते थे, उनको अच्छा नजरिए से नहीं देखते थे, क्योंकि क्या पता कौन चोर निकले। आज एक लड़का आ रहा है, कल और निकल रहा है, और माँ काली के इतने सारे गहने हैं। मंदिर तो रात को बंद होता है, क्या पता कोई तोड़ दे। तब तो इतना कोई पहरेदारी ना था। सुबह को भी हो सकता है, दोपहर, हर वक्त लोग का भीड़ तो नहीं रहता है, कौन कहाँ पर कुछ कर ले। और रामकृष्ण की अथॉरिटी सब मंदिर भी चले जाते थे। रामकृष्ण रोक देते थे कि मंदिर नहीं जाना है ज्यादा। सब एक है। ये रामकृष्ण को प्रैक्टिकल होने से नहीं रोकता था। माँ शारदा उनकी बीवी थी ना, वो खाने के बारे में सोचते थे ना। दैट इंटेलिजेंस, सिंपल बात है,
दो चीज, दैट इंटेलिजेंस नेवर ऑब्स्ट्रैक्ट योर लिविंगनेस, rather than it matures your outlook, your viewpoints. First thing. Second thing, पहली बात ये ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है, और सेकंड थिंग इज, अगर ये ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, आप जब मरोगे या प्रॉब्लम आने वाला है, प्रॉब्लम ज्ञानी अज्ञानी देख के नहीं आता है. इफ यू डोंट नो द सिचुएशन. कृष्ण परम ज्ञानी थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे बहुत, ग्वाले के लड़के थे ना वैश्य, फिर भी वेद वेदांत पढ़े तो थे, लेकिन उनको तो अर्जुन की तरह इतना कुछ नहीं था. वो क्षत्रिय को ज्यादा फैसिलिटी मिलता था, वैश्य को कम थोड़ा, फिर भी वैश्य राज थे, नंदराज थे, पढ़े थे. ठीक है ना. निसत्तम आज ज्ञानी है, इसलिए मराठी के सिवा दूसरा कोई लैंग्वेज सीख ना सके. इट वॉज अ बैरियर, वो रिमेन था. वैसे ही वह पर उनको रमेश बालसेकर का ज़रूरत पड़ता था, दूसरे साइड ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता था. वैसे ही आपको अगर आपका सब सेम पना, ये देखिए खुद के साथ, ये गलती ना हो, सब सेम पना, सब सेम है, पैसे के बारे में सब सेम नहीं रहता है, तब लोग बिल्कुल टनाटन हो जाते हैं. तब क्या, तब सेम नहीं रहता है ना. तो देखो, अगर ऐसा हो रहा है कि आप चंदन घिस रहे हो तो समय जा रहा है, लेकिन जब पैसा गिन रहे हो तब समय का पूरा ज्ञान है. अगर ऐसा हो जाए, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ दोनों रहना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी चला जाना चाहिए वो भी चला जाना चाहिए, मैं विपरीत बोल रहा हूँ. ये भी रहना है वो भी रहना है, मैं बस नहीं रहना है, व्यक्तिगत मैं नहीं रहना है. ठीक है. प्री एज्यूम्ड कोई कंक्लूशन नहीं रहना है. आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कंक्लूशन है, ज्ञानी कैसा होता है. और अगर ये फंक्शनल है, जैसे आप बता रही हो कि बचपन से आप ऐसे ही हो, ये बताना चाह रही हो आप, देन यू आर गोइंग टू सफर. बी अलर्ट. क्योंकि और इसके ऊपर काम कर सकते हो. अगर आपको बचपन है, आपको संस्कार है, तो संस्कार ही तो चेंज होता है. अगर बोलते हो दोनों जगह से आप घिरे हुए हो, पहली बात है ज्ञानी का कोई छवि नहीं, अज्ञानी के लिए ज्ञानी का छवि है, ज्ञानी के अपने लिए कोई छवि नहीं. ठीक है. ज्ञानी उठ भी सकता है, झुक भी सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. ठीक है. तो पहली बात कोई छवि नहीं. और अगर छवि है, कुछ भी छवि है संस्कारों का, वही तो बदलता है, छवि तो बदलता है. वेट बढ़ा था इसलिए तो वो कम हो सकता है ना. तो ये बात है. ज्ञानी संस्कारों को छेड़ता नहीं, ये वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है एकदम छेड़खानी कर देता है. वो रिटेलिएट करेगा जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, वो नहीं छोड़ने वाला है. वो उठाएगा जब ज़रूरी है, उठेगा वो. कृष्ण शिशुपाल को गीता नहीं बोलते, सुदर्शन चक्र उसका आंसर है. बस शिशुपाल, अर्जुन को नहीं बोले. उसको पता है ज्ञानी को यहाँ पर नहीं बोलना है. वो जब गांधारी के पास गए, उनके अभिशाप को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. कंस को क्यों माफ नहीं किया? धृतराष्ट्र को मार देना चाहिए था ना, वही तो कल्प्रिट है सबसे ज्यादा. कुछ नहीं किए, वो खुद बेचारा भोग रहा है, लेकिन कंस दूसरों को पीड़ा दे रहा था, धृतराष्ट्र भी पीड़ा दे रहे थे. लेकिन धृतराष्ट्र का जो हृदय था, दुर्योधन दुशासन, वो तो गया ना, अभी वो वर्कलेस है, कुछ नहीं कर सकता. लेकिन कंस को नहीं छोड़ रहे थे. कंस को नहीं छोड़ना है, कि कंस अगर बच गया तो बहुत पीड़ा होने वाला है. तो ये सब एप्रोप्रिएटनेस है. ठीक है. तो ये रखिए. तो दोनों चीज याद रखिए दिमाग में. आत्मज्ञान होना है, आत्मज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं होना है. ठीक है. क्योंकि मैं जितने सारे वर्ड दे रहा हूँ ना, दे आर द पॉइंटर्स. ऋषि यही बोलते हैं उपनिषद में. मुझे पता है शब्द सफिशिएंटली है, फिर भी मैं शब्द दे रहा हूँ टू पॉइंट. पॉइंटर को फेंको, बी रियल. ठीक है. ये पहली बात है. वहाँ पे सब पॉसिबल है. और मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, आत्मज्ञान इज
मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर ऑफ लाइफ, एप्रोप्रिएट मैनर है। आपके ऐसे इसको पता ना चलेगा, उसको जियो। इसीलिए मैं आपको किताबों को छोड़ने के लिए बोलता हूँ। किताबें छवियाँ है, एक एक पन्ने हैं ना, एक एक पिक्चर है। यह दिमाग में आपका जो सांस है ना, वो भी एक पिक्चर है, आपको कुछ ना कुछ होने का एक भाव देता है। झूठ है तो मत फंसो उसमें, ठीक है। तो बढ़िया बात है। तो संस्कार है तो दिक्कत होने वाला है, और वे आउट क्या है? संस्कार चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आत्मज्ञान है तो इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। ये इसका क्राइटेरिया, ये अप्रोप्रिएट होगा, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ संशय नहीं रहेगा। संशय है तो नाश करो, संशय नहीं है तो बात किस बात का, खत्म, अल्टीमेट रिलैक्सेशन, ठीक है। मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, इसलिए बोलता रहता हूँ, आप ये सुनो। जैसे जैसे आप जैसे बता रहे थे, जैसे जैसे आपका तल इंप्रूव होगा ना, यू कैन कैच इट, आप ऐसे ही उसको ले लोगे। कि मैं जो भी बता रहा हूँ एक भी बुक से नहीं बता रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे बुक बताने के लिए। जब आप बस बोलोगे, बुक नहीं बोलेगा, मेरे लेक्चर्स नहीं बोलेंगे, तब ऐसे ही आप सब लेक्चर्स ट्रूथ अनफोल्ड चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दो और बोलना स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करो, फिर सुन लेना मेरा, देखो एक ही बात बोल रहे हो तुम। यही मज़ा है ट्रुथ का, वो डिफर नहीं करेगा, वो एक ही बात बोलेगा, ठीक है। तो जाइए, खुश रहिए।